गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, आई नो। सो गाइस, ये वीडियो है तान्या की फैक्ट्री के ऊपर, बिकॉज उसका फैक्ट्री टूर है तो, और मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। पहली बार ना किसी की अमीरी देखकर मैं खुशी हो रही थी। मतलब बहुत चीज़ें देखी हैं, पैसे वाले भी देखे हैं, नीता अंबानी को बहुत फॉलो करती हूँ मैं, पर अंदर से वो खुशी कभी नहीं हुई जितनी तान्या को देखकर मुझे हुई है। सो अगेन हेटर्स को प्रॉब्लम हो गई। मैं नहीं चाहती इन चीज़ों पे वीडियो बनाना, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो जाती हूँ। जब मैं वाहियात लोगों को देखती हूँ ना तो बकवास करते तो मेरे को लगता है यार कोई तो हो जो इनको सुनाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सब मंद बुद्धियों को बताने के लिए कि जो मैंने कमेंट्स पढ़े उनमें था कि भाई घर के अंदर तो मैडम राम राम कह रही थी और बाहर आके ऐसी फैक्ट्री मतलब क्या? तुम्हारी सालों औकात नहीं है। एक टॉफ़ी की भी प्लांट लगा लो, टॉफ़ी छोड़ो, डिस्पोजेबल का लगा लो, सबसे छोटा होता है, उसकी औकात नहीं है और बकवास ऐसी कर रहे हो। वो भी मेडिकल में ही आता है यार। क्या गलत है अगर उसने उसकी फैक्ट्री लगा रखी? हिम्मत चाहिए बीइंग अ वुमन। अगर उसने इस चीज़ की फैक्ट्री लगाई है तो सोचो वो कितनी स्ट्रांग होगी, जिसमें उसने कहा भी कि इस चीज़ के लिए उसके घर वाले राजी नहीं थे, और उसने तब भी वो स्टेप उठाया क्योंकि वो औरत शुरू से ही कुछ हटके करना चाहती थी। वो शुरू से ही अपना एक अलग एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि वुमन इज़ नॉट वीक, एक औरत कुछ भी कर सकती है। तो इसमें गलत क्या है? बट जो ये बकवास करते हैं ना बैठकर कि ये फैक्ट्री है, वो है, ये है, फलान ढिकान, इसकी फैक्ट्री लगाई है इसने, बहुत स्पिरिचुअल बन, और जिस चीज़ की उसने फैक्ट्री लगाई है ना उसके बिना तो गुजारा भी नहीं है तुम्हारा, ये भी याद रखना। तो यहाँ बैठकर बकवास करना एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना कि भाई कैसे उम्मीद निकल गई। एक है अकबरा गॉसिप, कुछ सरदारनी आई थिंक कोई है लड़की, उसका कहना है कि मैडम अपने 20% सच को, मतलब उनके अकॉर्डिंग 20% सच बोलती है तान्या और 80% झूठ बोलती है, लेकिन वो अपने 20% सच को 80% सच कन्वर्ट करने में लगी पड़ी हैं। उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं क्यों किसी को दिखाऊंगी, लेकिन वो फिर भी दिखा रही है। अबे हमें मुँह से फिर सुनोगे बकवास। वो नहीं दिखाए तो वो फेक, वो दिखाए तो कौन है वो? उसने तो मना किया था। अरे तुम तो उसे कहीं नहीं जीने देते हो। अरे कैसे चूरन आदमी पैदा हुआ हो ना जीवन में। अब तुम्हारे हिसाब से वो फैक्ट्री ना दिखाए, वो घर ना दिखाए तो वो बहुत बड़ी फेक है, द मोस्ट फेकेस्ट वुमन। मतलब उसका तो जीनियस बुक में नाम लिखने वाला था अगर वो ये सब ना दिखाती तो। और अगर दिखा दिया तो क्यों दिखा रही है? अबे पागलों, क्यों नहीं दिखाएगी वो? एक बात बताओ मेरे को, जैसे उसके ना अड़ोसी पड़ोसी जो भी ऐसे नेबर्स वगैरह हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया था। सब ने क्या बोला था? फेंकती है। क्योंकि तान्या मित्तल ने कभी शो ही नहीं होने दिया। अड़ोसी पड़ोसों की तरह भाव थोड़ी देगी, जाके बताएगी मेरे पास ये वो है। ये तो वो मजबूर हो गई और वो अपने फैंस को दिखाने के लिए, भाई आप लोग किसी गलत बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इसलिए दिखा रही है। नहीं तो ये सब उसके पास है, ये उसके नेबर्स तक को नहीं पता था। मतलब जब मैंने वीडियो डाली थी ना उसके घर की वेलकम की वीडियो, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि यार हम तो ना उसके नेबर हैं, बकवास कर रही है वो। तो मैं उन नेबर से ही पूछती हूँ, क्या आप लोगों को पता है था कि इसकी इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, ये इतनी बड़ी फैमिलीज़ है, या ये जो भी है? नहीं पता होगा, क्योंकि अगर ये शो ऑफ करने वाली लड़की होती ना तो इन सबको ढिंडोरा पीट पीट के तो पहले बता देती अड़ोसी पड़ोसियों को। ये तो टाइम ऐसा था और सिचुएशन ऐसी थी जहाँ उसे बताना चाहिए था। अगर खुद को साबित करना था तो उसको बताना उसके लिए एक मजबूरी थी, और उसने सही किया। सबके मुंह पे तमाचा मार के बहुत सही किया। तो वो ऐसे ढिंडोरा पीटने वाली लड़की नहीं थी। अगर होती तो उसके नेबर्स को ये बात पहले से पता होती कि वो इतनी है। मेरा जो बकवास कर रहे थे कि वो फेक रही है, किसी ने नहीं मानी उसकी बात। तो अब भी प्रूफ ना करे वो, भाई उससे इंस्पायर हो। और मैं तो बोलती हूँ जो ये बकवास कर रहे हैं वो झूठ बोल रही है, उससे कुछ सीखो और कुछ करो जीवन में। जब थोड़ा बहुत तो मैं भी कर चुकी हूँ अपने जीवन में, तुम लोग भी कुछ करो।
उसको झूठ बोलने से, उसको फेक बोलने से अच्छा। और अप्रिशिएट करो बीइंग अ वुमन। और मुझे तो लग रहा है ना, उसे देखना अवार्ड ज़रूर मिलेगा कोई ना कोई, 100%, बिकॉज बहुत स्ट्रांग है यार वो। हमें नहीं पता था इतनी स्ट्रांग वुमन भी है कोई। हम लोग तो बस नीता अंबानी के पीछे पड़े रहते हैं। ये लड़की तो कमाल कर गई है। इतनी हिम्मत चाहिए भाई, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम, कोई लड़की नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं इवन नाम तक नहीं ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी। बट उसने इतनी सिंप्लिसिटी से और इतना क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था ना रिपोर्टर को, वो बहुत अप्रिशिएबल था। एंड मैंने जितना उसे जाना है ना, आई रियली लाइक्ड हर। मतलब मुझे वो धीरे धीरे उतनी ही अच्छी लगती जा रही है। शो में तो ठीक है वो एंटरटेनर थी, बट शो के बाहर तो वो एक विनर दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिख रही है। एंड आई रियली वांट कि यार आने वाली जनरेशन्स की लड़कियां तान्या से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें, और इंडिपेंडेंट होकर हर औरत इतनी ही स्ट्रॉन्ग बन के निकले। तो आई होप हमारे देश की सारी लड़कियां इतनी ही तरक्की करें।